नमस्कार मित्रों, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि जीवन की जो ज़रूरतें हैं, जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। हम जनरली जीवन की आवश्यकताओं को सिर्फ पैसे से आंकते हैं। सिर्फ एक ही हमको ज़रूरत महसूस होती है, वो पैसे की। और पैसे के लिए हम हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, और सारा समय हम पैसे में ही लगा देते हैं। लेकिन पैसे के अलावे बाकी सब चीज़ें हम गंवा देते हैं, जैसे संबंध, सम्मान, स्वास्थ्य, समय। ये चारों चीज़ें हम गंवा देते हैं, और इसके कारण जो तकलीफ़ होती है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उस समय हमें पैसे का महत्व पता नहीं चलता। हम पैसे के महत्व को भूल जाते हैं। उस समय हमको जो परेशानी होती है उसी परेशानी पर हम फोकस करते हैं। जैसे अगर संबंध अच्छे नहीं है तो संबंध यही पर ही हम फोकस करने लगते हैं, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो स्वास्थ्य पर ही हम फोकस करने लगते हैं। अगर हमारा सम्मान नहीं हो रहा, हम सम्मानित नहीं हैं, तो उस पर भी हम फोकस करने लगते हैं। उस वक्त पैसे की बात हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें यह समझना है कि पांचों चीज़ों की आवश्यकताएं जो है हमारी, उसे संतुलित रूप से पूरा करना है। पांचों चीज़ें हमारी बैलेंस वे से हमें उपलब्ध होनी चाहिए जीवन में। हम सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो बाकी चीज़ छूट जाएंगी, और उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, और तब हम पैसे के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। पैसा रहते हुए भी हम उसका आनंद नहीं ले सकते, उसका हम लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमें इस सबको समझना है, और उसी हिसाब से काम करना है, उसी हिसाब से हमें सोचना है और काम करना है। संबंध हमको सबसे बना कर रखना है, इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, हमें जानकारी देनी पड़ेगी लोक व्यवहार के बारे में। हम कैसे लोगों से बात करें, लोगों की समस्याओं को समझें, लोगों की भावनाओं को समझें, और उसके अनुरूप हम काम करें। तभी हमारे हमारे संबंध अच्छे बनेंगे, और हमारा सम्मान होगा, और हम दूसरों का सम्मान कर सकेंगे। स्वास्थ्य के लिए हम उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा हमें लेनी पड़ेगी। उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा का मतलब है कि हमें स्वस्थ रहने की कला होनी चाहिए। बीमार होकर स्वस्थ होना ये डॉक्टरी प्रक्रिया है, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम बीमार पड़ ही गए, कोई तकलीफ़ हमें हो ही गई, तो फिर उससे हम पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते। शरीर हमारा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं कमी रही जाती है। और आज बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो परमानेंट रहने वाली हैं। एक बार जो हो गई तो फिर वो उसे कभी हटा नहीं सकते हम लोग। दवा डॉक्टर से तो बिल्कुल ही नहीं हटा सकते। वो सिर्फ दवा देते हैं, वो सिर्फ हमको मिनिमाइज़ कर देता है दवा के असर से, इसीलिए हमको लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन वो रोग ठीक नहीं होता, वो परेशानियां बनी रहती हैं, और हमें सदा ही संयम बरतना पड़ता है। इसलिए वो तरीका ठीक नहीं है। तरीका ये उचित है कि हम स्वस्थ रहें, हम बीमार ना पड़ें, हमें कोई रोग या तकलीफ़ नहीं होने पाए, और हम बिल्कुल अपने शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त रख सकें पूरे जीवन भर। इसके लिए हमें उस उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा लेनी पड़ेगी। उत्तम स्वास्थ्य के जो डायमेंशंस हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और हमें पूरा समय देना पड़ेगा शरीर पर, हमारे अपने स्वास्थ्य पर, तभी शरीर ठीक रहेगा। कहते हैं कि अगर हम शरीर के स्वास्थ्य पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो शरीर भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगा, और एक समय के बाद वो सारा समय हमारा खूब खींच लेगा। सारा समय हमें शरीर पर देना पड़ेगा। इसीलिए शरीर पर एक तरीके से रोज़ ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावे पैसा और समय भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दोनों साथ साथ उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा है तो समय नहीं, या समय है तो पैसा नहीं, या दोनों नहीं। अक्सर हमारे पास दोनों नहीं रहता, समय और पैसा दोनों की कमी रहती है हमारे पास। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारा काम हमारा इसी कारण नहीं हो पाता। इसीलिए दोनों हमारे पास होना चाहिए, और उसके लिए आर्थिक आज़ादी की शिक्षा लेनी पड़ेगी। आर्थिक आज़ादी का मतलब है समय और पैसा दोनों हमारे पास उपलब्ध हो। समय भी हमारे पास रहे और पैसा भी हमारे पास रहे, हमारी ज़रूरतें सब पूरी होती जाएं, हम किसी ज़रूरत के लिए पैसे की कमी महसूस न करें। इसे आर्थिक आज़ादी बोलते हैं। यह कैसे होगी, इसके बारे में शिक्षा है, उसके बारे में ट्रेनिंग है, और तरीके बताए हुए हैं। इसलिए हमें इन तीनों चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। लोक व्यवहार, उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा, और आर्थिक आज़ादी। ये तीनों चीज़ें आज हमें चाहिए। ये हमारी शिक्षा प्रणाली में नहीं है। शिक्षा प्रणाली में सिर्फ कमाने खाने की चीज़ें हैं, प्रोफेशनल चीज़ें हैं, डिग्री लेना और नौकरी करना, लेकिन ये हमारे जीवन का अंग नहीं है। जीवन की समस्याएं इससे हल नहीं होती, जीवन का समस्या का समाधान नहीं निकलता, बल्कि समस्या और बढ़ती जाती है। इसीलिए हमें नई शिक्षा प्रणाली को अपनाना है, नई शिक्षा प्रणाली को हमें समझना है,
और उसको अब प्रयोग में लाना है। इससे हमारा जीवन बदलेगा, जीवन बेहतर होगा, समय के हिसाब से हमारे अंदर बदलाव आएगा और हम समय को उसका लाभ उठा सकेंगे। टेक्नोलॉजी हो या जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उसका हम सही ढंग से लाभ तभी उठा सकते हैं जबकि हम सही शिक्षा लें, सही ट्रेनिंग लें, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। पूरा समाज हमारा आगे बढ़ सकता है और बढ़ेगा अगर हम थोड़ा सा इसमें समय देंगे या इसके बारे में थोड़ा सा काम करेंगे। इसलिए ये पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो किताबें हमने आपको बताई है वो किताब अवश्य पढ़िए, आप समय निकाल के पढ़िए, पैसा लगाइए इस पर। और जैसे कि बच्चों की किताबों पर पैसा लगाते हैं वैसे ही इस पर पैसा लगाना है। ये भी शिक्षा प्रणाली है और बहुत जीवन बदलने वाली शिक्षा प्रणाली है। इसीलिए आज ये किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। आप एक एक किताब को अच्छी तरह पढ़िए, बार बार पढ़िए, रोज़ 10 पेज 20 पेज पढ़ने की आदत डालिए, इससे ही आपका काम हो जाएगा। आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी और बहुत सारी किताबें आप पढ़ लेंगे। साल में आप 12 किताबें पढ़ सकते हैं और 12 किताब पढ़ने के बाद आपकी इस जीवन में क्या बदलाव आ रहा है वो खुद देखिए। इसलिए इसमें धैर्यपूर्वक अच्छे से एक लक्ष्य बना करके काम करना है और उसी हिसाब से हमारा जीवन बदलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।